हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएसएमएस जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला है हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। सो बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस का इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। एंड हम बात कर रहे हैं बेसिकली सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। इससे पहले हमने इस पार्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया है। वन इज द फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है ये दोनों, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है, आपने कई बार देखा होगा कैलकुलेटर्स के अंदर इस टाइप से लिखा होता है 0.9352 ई और आगे लिखा होता है 10, ऐसा लिखा होता है। तो बेसिकली दिस इज द 10 टू द पावर। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं वी नो दैट ऑल कंप्यूटर्स हैव सम टाइप ऑफ लेंथ ऑफ द नंबर्स एंड पर्टिकुलर रेंज जो है उनकी फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर 6 डिजिट के नंबर तक या फिर कोई कैलकुलेटर 12 डिजिट 8 डिजिट तक की अलग अलग सबकी रेंज होती है। तो वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सिग्निफ जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं, होता है मेंटिसा और एक होता है एक्सपोनेंट। जो यहाँ पे 0.9352 ऐसा लिखा है ना, ये न्यूमेरल पार्ट जो होता है इसको मेंटिसा कहते हैं। और ई करके जो लिखा होता है ये एक्सपोनेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के बारे में बात करता है। एंड वी हैव दैट द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेंटिशा जो होता है वो ऑलवेज स्पेसिफाइड नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। और इसमें इट मींस मेंटिशा के भी एक यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि वो हमेशा एक तो पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट से, और उसके जस्ट आगे कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो नंबर से वो स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है 0.05293, दिस इज नॉट मेंटिसा। बेसिकली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मेंटिसा। लाइक इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 5293 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 1 को हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं एंड दैट इज बेसिकली E1। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये मेंटिसा जो होता है इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। बट कई नंबर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाई। पाई ऐसा नंबर है जो कि बहुत डिजिट तक चलता रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स होता है उनको इस टाइप से रिप्रेजेंट, मेंटिसा भी एक ना फिक्स लेंथ का आता है। किसी में 8 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। तो अब इतने बड़े डिजिट को लिखना बेसिकली दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, ये भी इसके आगे चलती जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पाई की वैल्यू है, जनरली हम पाई की वैल्यू ये यूज करते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, और अगर थोड़ा और एक्यूरेट करना है तो 3.14 आप यहाँ तक ले लो, 9 तक, थोड़ा और एक्यूरेट करना है यहाँ तक जाओ, लेकिन यार इससे ज्यादा वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है इसका मतलब यही होता है कि आप कितनी वैल्यूज जो है उसमें से ले रहे हैं। ठीक है, मैंने अगर यहाँ तक ये वैल्यूज ली है तो ये हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ तक, इन जनरल हम यहाँ तक लेते हैं वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक वैल्यू ले रहा हूँ, बेसिकली ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, 5 9 भी साथ में ले रहा हूँ, उस लेवल से उसके अकॉर्डिंग वो आपको आंसर, एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू इन जनरल ये भी यूज करते हैं, हम पाई की वैल्यू ये वाले भी यूज करते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू हम ये भी यूज करते हैं। तो अब आंसर जो आएगा उससे करेक्ट होगा, कितने डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट होगा, ये जो है वो यहाँ पे डिफाइन होता है इससे, सिग्निफिकेंट डिजिट से। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब यही होता है हम सिग्निफिकेंट के तौर पे, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उसके कितने डिजिट्स को ले रहे हैं उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसीडेंटल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें खुद और मतलब बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जैसे 2/7 लिखा है तो ये इसकी करेक्ट वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं जनरली यहाँ तक 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लेते हैं, 3 डेसिमल पॉइंट तक ले लेते हैं। तो वो उसके एक्यूरेसी लेवल को आगे जाके डिफाइन करता है। जो आंसर मिलता है वो अपने को उतने ही डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट मिलता है जितने डेसिमल पॉइंट तक आपने सिग्निफिकेंट उसका डिजिट लिया है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसको इसको सिग्निफिकेंट करने के लिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 0.28 अगर हम इसका सिग्निफिकेंट डिजिट ले रहे हैं तो अप टू 2 डिजिट, ठीक है, अप टू 2 डिजिट आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलेगा। अप टू 2 डिजिट करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये होता है यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट का मीनिंग। अब कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहाँ काम आता है उसके बारे में देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैव बीन इंट्रोड्यूस प्रिलिमिनरी टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द
इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो न्यूमेरिकल वैल्यू की एक्यूरेसी कितने डिजिट तक है वो मैंने आपको बता दिया, इसका यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होता है किसी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे जैसे 0.654 इंटू 10⁻7 ऐसा कुछ लिखा है, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होता है, तो जो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट जो डिजिट होती है बेसिकली, वो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है, दैट इज 3। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा 3.54000 इंटू 10⁸8, और इसके अंदर अगर सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 00 को भी वहां पे काउंट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा कह दिया जाए, कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा नंबर दिया जाए जिसमें हम बात कर रहे हैं जैसे 6.540 दे दिया जाए एंड 10⁻⁻7 अगर भी यहाँ पे लिख दिया जाए, तो सिग्निफिकेंट नंबर ये होंगे इतने, जितने आपने सिग्निफिकेंट नंबर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 सिग्निफिकेंट नंबर लिया तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक आपको उसका करेक्ट आंसर मिलेगा। बेसिकली दिस इज द टोटल सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों यूज करता है, कैसे यूज करता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया किसके लिए यूज करता है, और इसका यूज होता है एक्यूरेसी ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, वो चेक करने के लिए इसका यूज होता है। अगर आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लिया तो आपको 4 उसमें डेसिमल पॉइंट्स तक आपको उसका करेक्ट आंसर मिलेगा, 5 लिया तो 5 तक मिलेगा। ये उसके एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है, एक्यूरेसी बताता है बेसिकली कितने डिजिट तक आपका एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद में थोड़ा वो चेंज हो सकता है, या फिर उसके बाद में एरर आ सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में था। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।